अस्सलाम वालेकुम। रंगला शोरकोट में खुश आमदीद। सर्दियों की आमद है और सर्दियों की जो सब्ज़ियां हैं वो लगाने का टाइम आ चुका है और हमारी जो क्यारी है वो हमने तैयार कर ली है। और आजकल जो सर्दियां शुरू होने में जो सब्ज़ियां लगाई जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है वो पालक है, पालक लगाई जा सकती है। ये धनिया है, धनिया लगाया जा सकता है। मेथी है और मेथी की काश्त का टाइम भी आ चुका है। और ये मिक्स बीज है, इसमें गाजर भी है, शलजम भी है और मूली भी है। ये एक छोटी सी क्यारी में लगाया जा सकता है। जो ये हमारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं जो सर्दियों में हम आसानी से अपने किचन गार्डन से निकाल के ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी सी क्यारी है जो किचन गार्डन में मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसको मतलब पार्ट्स में तकसीम करके तो ये सारी चीज़ें इसमें हम काश्त करेंगे। इस तरह से हमने सबसे पहले अपनी ज़मीन को, किचन गार्डन की जो ज़मीन है उसको तैयार कर लिया है। ये पहले भी गोडी इसकी की हुई है और इसको इस तरह से तैयार कर लेना ताकि ज़मीन को जो मसाम है वो इस तरह से खुल जाए। जो ज़मीन है, जो बेसिक अगर आपने काश्त करनी है सर्दियों के लिए, जो भी कोई सब्ज़ी लगानी है तो बेसिक शर्त है कि ज़मीन खुश्क होनी चाहिए। जिस तरह ये है, ये ज़मीन भुरभुरी हो चुकी है, इसमें कम से कम 15 दिन हो चुके हैं। ये ज़मीन इसी तरह ओपन गोडी करके रखी हुई है, इस तरह भुरभुरी शक्ल में होनी चाहिए। इसको इसमें जो है कि ये जो पत्ते होते हैं दरख्तों के वो आप ज़मीन में डाल सकते हैं। ये बेहतरीन खाद होती है और ज़रखेज़ करते हैं ज़मीन को। इसके बाद अगला प्रोसीजर है वो, इसमें हम गोबर की खाद है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, जिसको आमतौर पर रूड़ी भी कहा जाता है। ये गोबर खाद होती है, ये आराम से मिल जाती है। तो इस तरह इसको हम गोबर खाद इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमने गोबर खाद इसमें उसका छिड़काव कर दिया है ज़मीन के ऊपर। तो अगर मज़ीद इसमें अगर कोई रोड़े वट्टे हैं तो उसको क्रश कर दें, जैसे कि ये बना रहा। सबसे पहले हम धनिया लगाएंगे तो छोटी सी क्यारी इस तरह तकसीम कर लेंगे। ये तकसीम करके इसकी पगडंडी बना लेंगे और इसका जो लेवल है वो भी कर लेंगे ताकि पानी लगने में आसानी हो। इस तरह से हमने क्यारी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। इसमें हम धनिया लगाएंगे, इसमें हम मेथी दाना लगाएंगे, मेथी भी लगाई जाती है, और उसमें हम गाजर और शलजम मूली को ज़रा एक ही क्यारी में बीज मिक्स है उसमें लगा देंगे। सबसे पहले हम धनिया लगाते हैं। इस तरह से जो धनिया क्रश किया होता है ये बाज़ार से बीज वाली दुकान से मिलता है और ये क्रश किया हुआ धनिया लेना है और इसको हमने इस्तेमाल करना है। इसको जो छोटी क्यारी है उसमें बिछा देना, बिल्कुल नॉर्मल मिकदार में ये लगाना है और ऊपर इस तरह से फिर हाथ चला देना है ताकि ये मिट्टी के अंदर चला जाए। इस तरह से ये धनिया लग गया है। और अगर आप चाहें तो ये जो पगडंडियां हैं यहाँ पे भी धनिया आप लगा सकते हैं इस तरह। ये सर्दियों में बेसिक ज़रूरत है घर की। वैसे तो ये पाकिस्तान में
सारा साल अवेलेबल है। मई तक ये पंजाब में धनिया मिलता रहता है, मई के महीने तक। इसके बाद ये पंजाब में चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है तो ये पंजाब से धनिया ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद ये मुख्तलिफ ठंडे इलाकों से, जैसे कि सबसे पहले ये खुशाब से धनिया आता है, वादी सून है वहाँ पे, वहाँ से धनिया की जो है आमद शुरू हो जाती है। और पूरी गर्मियों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वहीं से धनिया आता है, उसी इलाके से, खुशाब के इलाके से, या ठंडे इलाकों में भी काश्त हो जाता है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी क्यारी है, ये भी तैयार हो गई है। इसमें अब हम मेथी लगाएंगे। ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। आलू मेथी बेहतरीन पकती है और विटामिन से भरपूर है। ये मेथी का बीज है। इसको धनिया की तरह ही इस तरह सेपरेट कर देंगे। इस तरह से मेथी का जो बीज है वो हमने क्यारी में लगा लिया है और बाद में इसके ऊपर ऐसे ही हाथ मार देना है। इस तरह से ये मुकम्मल हो गई है। अब इसको बाद में हम पानी लगाएंगे। तीसरे नंबर पे क्यारी जो हमने बनाई है वो इस तरह से हमने इसकी ना खेलियां बना ली हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी हमने खेलियां बना ली हैं। जो गाजर का बीज है, गाजर है, मूली है और शलजम है, ये इस तरह खेलियों के ऊपर लगता है। इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, इसको सिर्फ नमी चाहिए होती है। तो इस तरह से हम इसको खेलियों के ऊपर काश्त करेंगे। इस तरह से ये खेली हमारी तैयार है। और ये बीज है, ये गाजर, शलजम और मूली, ये इसमें मैंने मिक्स कर लिया है क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आ जाता है। और इसको हम थोड़ी थोड़ी शक्ल में इस तरह से खीलियों के ऊपर डालेंगे। सर्दियों की सौगात है गाजर, विटामिन से भरपूर है, ब्लड पैदा करती है। और ये जो साग का रोला सारी सर्दियों में पड़ा रहता है, तो इसके जो पत्ते हैं वो साग में भी डाले जाते हैं। तो ये साग में भी इस्तेमाल होगी। इसके पत्ते जो हैं इस तरह से ऊपर तक इसको ना छिड़का देंगे। केलियों के ऊपर हमने वो शलजम, मूली का और गाजर का बीज ऊपर छिड़का दिया था। तो इस तरह से बीज को हम कवर कर लेंगे इस तरह से। ये पालक का बीज है और चंद दिन पहले मैंने पालक लगाई है और ये पालक ग्रो कर रही है, ये देखें। और जिस तरह हमने धनिए का और मेथी का बीज लगाया है, इसी तरह पालक का बीज लगता है। और ये पूरी सर्दियों में कम से कम मार्च के महीने तक ये पालक चलती रहेगी। छोटे साइज़ की ये क्यारी, यहाँ पे पुदीना लगा हुआ था। पुदीना गर्मी की वजह से वो गल सड़ गया है, वो ख़त्म हो गया है। इसको अब हमने तैयार करना है। ये अभी हम छोड़ने लगे हैं इस क्यारी को कि इसमें लहसुन का जो टाइम है वो कम से कम अभी 15 दिन बाकी है। आज 29 सितंबर है और जो लहसुन की काश्त है वो 10-15 दिन अभी लेट है। तो इस क्यारी में हम इसकी छोटी छोटी क्यारियाँ, खेलियाँ बनाएंगे और खेलियों के ऊपर जो है वो लहसुन लगाएंगे। वैसे तो लहसुन रूटीन में प्लेन क्यारी में भी लगाया जा सकता है, तो इसमें हम लहसुन की काश्त जो है वो बाद में करेंगे। अब बीज हमने लगा लिया है, तो अब हम पानी लगाते हैं। इस तरह से पानी का नल बिल्कुल किचन गार्डन के साथ लगा हुआ है। तो अब हम इसको पानी लगाएंगे। इस तरह से जब भी क्यारी को पानी लगाना है तो ये कोई भी चीज़ यहाँ पे रखें, कोई भी चीज़ के पानी का जो प्रेशर है वो मिट्टी को इकट्ठा ना करे। तो इस तरह ऐसे रख के पानी का नल चला दें और पानी स्लो लेवल में छोड़ें।
इस तरह से इसके आरी में ये पानी इतना लगा लेना है। ये पानी अभी 10-15 मिनट बाद खुश्क हो जाना है। तो दूसरी क्यारी में पानी छोड़ दिया है। इस तरह से खेलियों में पानी लगा लिया है। इतना पानी रखना है कि ये जो नमी है पानी की ये ऊपर आ जाए, इससे ज़्यादा पानी नहीं लगाना। ये देखें, ये पानी ठीक 5 मिनट बाद जो है वो खुश्क हो गया है। धनिए वाला भी और जहाँ पे मेथी लगाई है वहाँ पे भी। इसमें हमने गाजर, मूली और शलजम के मिक्स बीज जो है इस जगह पे वो लगाए हैं। ये ठीक 1 हफ्ते बाद इसकी जो है ग्रोइंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पानी लगा लिया है। ज़्यादा ओवर पानी किसी चीज़ को भी नहीं लगाना, वो नुकसानदेह होता है। इस तरह से हमारी जो किचन गार्डन की जो वैरायटी थी वो पूरी हो गई है। पालक पहले ही मैंने काश्त कर ली थी, और धनिया और शलजम, मूली, मेथी अब काश्त की है। और ये क्यारी मैंने छोड़ी है कि इसका टाइम अभी लहसुन की काश्त करनी है जो घर की बेसिक ज़रूरत होती है। तो वो 10-15 दिन अभी उसके बाकी हैं, वो बाद में काश्त होनी है। मालूमाती वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।